नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर आरजेडी से जुड़ी है। भरत एनकाउंटर मामले पर तेजस्वी यादव की गंदी सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर एक जांच टीम का गठन कर दिया और इस जांच टीम को सीधी सीधी हिदायत दी है कि वो अपनी जांच रिपोर्ट पूरा गुप्त तरीके से उनको ही सौंपे, जिस पर सम्राट चौधरी ने भी पलटवार किया है। सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि अब बिहार में एनकाउंटर नहीं रुकेंगे, यानी उनका दो टूक जवाब है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, जिस तरह से आरजेडी भरत एनकाउंटर पर सियासत कर रही है और उस पर सम्राट चौधरी का पलटवार, क्या ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ेगा? बिल्कुल, देखिए मामला तो तूल पकड़ेगा, लेकिन विपक्ष पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करेगा। देखिए, ठीक बात है कि भरत तिवारी का अगर एनकाउंटर होता है तो पुलिस बाकायदा पुलिस मुख्यालय में पीसी करती है और ये बताती है कि कहीं ना कहीं कोई तो चूक हुई जिसकी जांच बिठाई गई है, और सम्राट चौधरी बाकायदा ट्वीट करते हैं कि इसकी जांच होगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, चाहे वो कोई पुलिस वाला हो या फिर अपराधी हो। लेकिन तेजस्वी यादव को देखिए, तेजस्वी यादव अभी सरकार में भी नहीं है, विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन साहब ने एक जांच कमेटी गठित कर दी और बोला कि भरत तिवारी के घर जाइए, पूरी जांच करिए और हमें रिपोर्ट सौंपिए। अब समझ में नहीं आता कि आखिर ये जांच समिति करेगी क्या, जो उनकी जांच समिति है, क्योंकि इसमें आरजेडी के कार्यकर्ता ही हैं तमाम। अब जो तेजस्वी यादव कहेंगे वही ये जांच रिपोर्ट कहेगी, तो आखिर तेजस्वी की जांच रिपोर्ट पर भरोसा कौन करेगा? ना तो उस पर कोई पुलिस वाला है, ना कोई अधिकारी है। तो तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में हमें दुख है और हम चाहते हैं कि उसकी सच्चाई बाहर सामने आए। हालांकि ये तो हर कोई चाहता है कि उसकी सच्चाई सामने आए और सम्राट चौधरी भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। दरअसल ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव अपराधियों का हमेशा से साथ देते आए हैं, इसलिए अपराधियों का जब एनकाउंटर होता है तो तेजस्वी यादव को दर्द होता है। चलिए, इस एनकाउंटर से अगर थोड़ा हट के बात करें तो आपको याद होगा, शिवदत्त रॉय का एनकाउंटर हो, रामधन यादव का एनकाउंटर हो, तो तेजस्वी यादव आगबूला हो गए थे और तेजस्वी यादव की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि जाति देखकर एनकाउंटर सम्राट चौधरी कर रहे हैं, जो सरासर पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि देखिए, जिस अपराधियों का एनकाउंटर पहले हुआ है उसका एक एक ब्यौरा कहीं ना कहीं डीजीपी की तरफ से भी दिया गया है और पुलिस की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि कितने मामलों में वांछित था। हर्ष, और कई अधिकारियों को अब तक सस्पेंड भी किया जा चुका है, चाहे वो निचले स्तर के अधिकारी हो या फिर एसएचओ से लेकर और बड़े अधिकारी तक भी इसमें बुलाए गए और उनसे पूछताछ की गई है। लेकिन सरकार के पैरेलल एक और जांच टीम का गठन करना और उस जांच टीम को ये कहना कि सिर्फ रिपोर्ट मुझे ही देनी है, ये अपने आप में एक विरोधाभास भी है और एक साजिश की तरफ इशारा भी करता है क्या? बिल्कुल, देखिए, आप कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम बार बार ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव को सवाल उठाना चाहिए, जनता के मुद्दों से जुड़े आप सवाल उठाइए, क्योंकि आप विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन आपने जो जांच बिठाई है उसका अभी कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि आपकी जो जांच कमेटी है, जो आपकी कार्यकर्ताओं की एक कमेटी बना दी आपने, लेकिन उस जांच कमेटी से ऊपर है बिहार पुलिस की कमेटी, सम्राट चौधरी की वो कमेटी, जिसके लिए कहा गया कि पूरी जांच सामने आ पाएगी। क्योंकि अभी देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ कहता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ महज दिखावा कर रहे हैं और वो इलाके के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के अंदर जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। यानी देखिए, हर एक मुद्दे पर वो सम्राट चौधरी को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सम्राट चौधरी सभी चीजें गलत कर रहे हैं। और इस एनकाउंटर की अगर बात करें तो इसकी जांच जब हो रही है, जब सच सामने आ पाएगा तभी हम कुछ कह सकते हैं कि आखिर इस एनकाउंटर का सच क्या था। लेकिन हर्ष, जिस तरह से सम्राट चौधरी भरत एनकाउंटर मामले पर बहुत एक्टिव नजर आए, फौरन एक्शन लिया गया, दोषी पुलिस वालों को भी निकाल दिया गया और एक के बाद एक कई जांच टीमें भी बना दी गई। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले पर जनमत संग्रह या कहें कि एक तरह से जन आंदोलन की शक्ल इसे देने की कोशिश की जा रही है। बेतिया से ही एक सचिन तिवारी करके एक शख्स है जिसने अपना सर मुंडवा लिया और कह रहा है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो अनशन नहीं तोड़ेगा। आमरण अनशन पर बैठा है, वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो ये सारा क्या वाकई में ये एक पूरा प्लानिंग है या एक तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष के पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं और विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि सम्राट चौधरी की इमेज पर फर्क पड़े। वो कैसे, आप इसे ऐसे समझिएगा, उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं। कैसे योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जब वो आए पहली बार, तो हमने देखा एनकाउंटर एक्शन हुआ और अपराधियों को उत्तर प्रदेश से खदेड़ा गया। जब भी समाजवादी पार्टी ने कई फेक एनकाउंटर की बात कही थी,
लेकिन समाजवादी पार्टी पर सवाल उठे कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हजारों फेक एनकाउंटर हुए और करोड़ों रुपया उन परिवारों को समाजवादी पार्टी को देना पड़ा, जिसका जवाब समाजवादी पार्टी आज तक नहीं दे पाती है। और योगी की इमेज को कोई भी पट्टा नहीं लगा, क्योंकि अपराधियों पर तगड़ा एक्शन हो रहा था। और आज भी एक आप योगी को देखते हैं कि योगी जैसा कार्रवाई हर कोई नेता करना चाहते हैं और सम्राट चौधरी भी यही करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो एक बड़ा मुद्दा ना बन जाए और सम्राट की इमेज अच्छी ना बन जाए, उसलिए तेजस्वी यादव प्रयास करें कि उनकी इमेज को खराब कर दी जाए। क्योंकि देखिए, योगी मॉडल आज हर एक प्रदेश में पूरी तरीके से फिट है और हर एक प्रदेश योगी मॉडल की तारीफ करता है। और बिहार के अंदर भी जब योगी चुनावी समर में आए थे तो ये कहा गया था कि एनकाउंटर भी होगा, अपराधियों को बिहार छोड़कर भागना भी होगा, बुलडोजर एक्शन भी होगा। और सम्राट चौधरी जब सीएम है तो सम्राट चौधरी भी यही कह रहे हैं। अभी देखिए, जो कल का बयान उनका है देर शाम का, वो कह रहे हैं कि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, उत्तर प्रदेश में योगी और बिहार में सम्राट चौधरी। मॉडल तो हमारा ही रहेगा, एनकाउंटर भी होगा और अपराधियों को या तो नेपाल भागना पड़ेगा या तो जेल जाना पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि कैसे सम्राट चौधरी की इमेज खराब करें। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एनकाउंटर सच है या झूठा है। हम इतना कह रहे हैं कि एनकाउंटर की जांच पर आप रुक जाइए, जांच होने दीजिए। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जिन पुलिस वालों पे कार्रवाई हुई है वो सही कार्रवाई हुई है। क्योंकि देखिए, अगर कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं वो तारीफ भी करनी चाहिए, क्योंकि अभी पुलिस मुख्यालय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें खुद गलती मानी गई है और साथ ही साथ ये बताया गया है कि हमने कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया है। तो इस मुद्दे को तुगल देना और इस मुद्दे को बड़ा बनाना सिर्फ यही औचित्य तेजस्वी यादव का है कि कैसे सम्राट की इमेज को खराब किया जाए और बताया जाए कि बिहार में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। बिल्कुल, विपक्ष जो है वो अक्सर देखा गया है कि हर मामले को तूल देता है, चाहे फिर वो जायज हो या नाजायज हो। लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी की कार्यशैली रही है, काफी एक्टिव रहे हैं, उसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। लेकिन एनकाउंटर और अपराध मुक्त बिहार बनना, क्योंकि एक बड़े प्लान, एक बड़े लक्ष्य के साथ सम्राट चौधरी राज्य में सीएम बने। उन्होंने उस वक्त बता दिया था कि उनका टारगेट क्या है, कैसे वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जो बार बार मुद्दों को उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, वो उनकी सियासत पर भी सवाल उठाता है जिन्हें जनता ने नकार दिया। बिल्कुल, देखिए, तेजस्वी यादव की सियासत पर सवाल इसलिए उठाया जाता है क्योंकि अपराध की जहां तक बात आती है, अपराध के मुद्दे पर तेजस्वी हमेशा घिरते रहे हैं। क्यों? तेजस्वी पर कहीं ना कहीं अपने पिता का साया है। लालू प्रसाद यादव की जब सरकार रही तो हमने देखा किस तरीके से शहाबुद्दीन का आतंक था, किसने ऐसे लोग थे उनका आतंक था। और बिहार के अंदर कोई पुलिस वाला कोई भी कार्रवाई नहीं करता था और वो तस्वीर हमने आज तक देखी है। और शहाबुद्दीन का हम जिक्र इस वक्त कर रहे हैं। तो आप इतना जरूर कह सकते हैं कि जब भी बिहार का जिक्र आता है और बिहार में अपराध के मुद्दे पर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा जाता है तो तेजस्वी यादव उसे नकार कर आगे बढ़ जाते हैं। आपने चुनावी मौसम में भी देखा कि जब 2025 के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, जब तेजस्वी यादव कलम बांटने का काम कर रहे थे, उस वक्त भी तेजस्वी यादव से मीडिया कर्मी ने सवाल जंगलराज के मुद्दे पर पूछा, अपराध के मुद्दे पर पूछा, लेकिन वो इसका जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनके पिता का उन पे साया है और वो जवाब कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर नहीं दे पाते हैं, तो वो खुद ही गिर जाते हैं। अब अगर इस मामले का हम जिक्र कर लें तो इस मामले में जो रिपोर्ट तेजस्वी यादव ने गठित की है, तेजस्वी यादव को यह समझना होगा कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो विपक्ष में लीडर हैं, तो वो आवाज उठा सकते हैं, वो मुद्दों के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं करते। आपने क्या तेजस्वी यादव को सड़क पर कोई प्रदर्शन करते देखा है? नहीं। एसी के कमरे में बैठकर अगर आप सवाल उठाएंगे, मीडिया के सामने आकर सिर्फ आप पीसी कर देंगे तो उतने भर से नहीं हो जाता है। क्योंकि देखिए, आज की जनता समझदार है, सोशल मीडिया का जमाना है, जनता सब कुछ देखती भी है। हर चीज पूरे भरत एनकाउंटर में जिस तरह से पीड़ित परिवार या खासतौर से भरत तिवारी के परिवार से, उनके माँ बाप से जिस तरह से नेता मिलने जा रहे हैं, उसमें तेजस्वी यादव या कहें कि आरजेडी की कई नेता भी शामिल हैं, तो ये क्या मैसेज, क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, संदेश देने की कोशिश कम और अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश ज्यादा है। क्योंकि आप अगर देखेंगे, अगर ब्राह्मणों की बात करें या फिर तमाम जातियों की बात करें तो तेजस्वी यादव के पास उनका समीकरण बहुत ही कम रहा है चुनावों के दौरान में, क्योंकि एमवाई समीकरण हमेशा से तेजस्वी यादव साधते रहे। आपने बिहार चुनाव के अंदर भी देखा कि किस तरीके से यादवों को तवज्जो दी गई और यादवों को सबसे ज्यादा टिकट देने का काम तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया। लेकिन अब वो इमेज सुधारने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ठीक ऐसा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी कर रही है। राम मंदिर चोरी मामले में आप देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है ताकि उसका कुछ भला हो जाए, क्योंकि 2027 में चुनाव होने हैं। अब बिहार का अगर हम जिक्र करते हैं तो बिहार में 9 सीटों पर एमएलसी चुनाव भी होने हैं और आगे आने वाले समय के लिए तेजस्वी यादव तैयारी भी कर रहे हैं।
इसलिए तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी थोड़ा सा हम सॉफ्ट तरीका अपनाएं और खास तौर पर इन जातियों के लोगों को, ब्राह्मण जाति के लोगों को या अन्य जो जाति हैं उनके लोगों के वोट बैंक पाने की भी हम कोशिश करें। फिलहाल ये होगा या नहीं होगा, यह तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन सिर्फ ये राजनीति है और जो घर घर तेजस्वी यादव घूम रहे हैं और तेजस्वी यादव ने जो टीम बनाई है वो सिर्फ एक भ्रामक प्रचार की तरह है, जबकि जो करेगी सरकार करेगी, जो करेगी एजेंसी करेगी और इसका सच सबके सामने जरूर आएगा। हर्ष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भरत एनकाउंटर जो मामला है ये फिलहाल सियासी गलियारों में खूब तूल पकड़ रहा है और ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सरकार के पैनल एक और जांच टीम का गठन किया है और इस जांच टीम की अगुवाई सिर्फ आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसने कई सवाल खड़े कर दिए और ये रिपोर्ट सिर्फ तेजस्वी यादव को सौंपी जाएगी। यानी उन्हें सम्राट चौधरी पर कतई भरोसा नहीं है और सम्राट चौधरी की छवि को फिर से धूमिल करने की एक साजिश रची जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।